काली लिनक्स से फैमिलियर होने के बाद उन बेसिक कमांड्स के बारे में जानते हैं जिनसे काली लिनक्स को आप ऑपरेट कर सकेंगे। इन कमांड्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काली लिनक्स जो आप ऑपरेट करेंगे वो पूरा टर्मिनल के थ्रू या आपके टर्मिनेटर के थ्रू करेंगे। ओके, सो चलिए कुछ बेसिक कमांड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कमांड है दैट इज़ डेट, और डेट आपको एक्चुअली यूज टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट। ओके, और आपको टाइम भी शो करेगा, आपको ईयर भी शो करेगा। एंड द सेकेंड कमांड इज CAL। CL एक्चुअली स्टैंड फॉर द कैलेंडर, और अगर ये आपको रेड दिखा रहा हो तो आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर इंस्टॉल ना हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो CL लिखेंगे और जस्ट हिट इंटर, और आपको ये पूरा जो आपका करंट ईयर है उसका कैलेंडर जो है आपको वो शो करेगा। That means the CL command display the current month's formatted calendar on the terminal screen। okay, और जब हम बात करते हैं CD कमांड की, तो CD कमांड एक्चुअली डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए होती है। इन सिंपल वर्ड्स, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अगर आप जाना चाहें तो आपको CD कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो सपोज अगर मैं यहाँ LS कमांड देता हूँ, आप यहाँ LS कमांड एक्चुअली स्टैंड फॉर द लिस्ट। आपको आप जिस फोल्डर या जिस डायरेक्टरी में है उसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं वो देखने के लिए आपको LS कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर मैं अभी रूट डायरेक्टरी में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मुझे अभी मान लीजिए मुझे अगर टॉप में जाना है, सो मुझे यहाँ देना पड़ेगा CD एंड देन डेस्कटॉप एंड हिट इंटर। अब आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप में आ गया। ओके, और आपको कभी भी एक फोल्डर बैक करने के लिए CD का ही यूज़ करना है, पर CD लिखने के बाद आपको 2 डॉट देने स्पेस देकर। ओके, एंड जस्ट हिट इंटर, आप एक फोल्डर बैक हो जाएंगे। क्लियर? और अगर मान लीजिए अगर आपको CP कमांड यूज़ करनी है, CP स्टैंड फॉर द कॉपी। एक्चुअली CP कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स और अ ग्रुप ऑफ फाइल्स और अ डायरेक्टरी दैट क्रिएट एन एग्जैक्ट इमेज। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर मैं वापस से डेस्कटॉप पे चलता हूँ, और यहाँ डेस्कटॉप पे हम आ गए, और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ LS कमांड देता हूँ, यहाँ फाइल देखते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक index.jpg करके एक फाइल है। ओके, सो मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा CP, देन वो फाइल जो मुझे कॉपी करनी है, सो index डॉट आप देख सकते हैं JPEG, और इसे कॉपी करना है मुझे टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर। सो जस्ट हिट इंटर, ये देखिए यहाँ ये कॉपी हो गई है। ये फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल, ये वाली जो फाइल थी, इसको मैंने इस फोल्डर के अंदर डाला है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गई है। सो इस तरीके से आप CP कमांड का यूज़ कर सकते हैं, बड़े आराम से ये यूज़ हो जाएगा। और आपके पास एक और कमांड है दैट इज़ whoami। ओके, सो whoami आपको whoami कमांड इज़ यूज टू प्रिंट द इफेक्टिव यूज़र ID। मीन्स आपने अगर ज़्यादा ID बनाई हो काली में, या आप किस ID से इंटर कर रहे हैं, आप एज अ रूट इंटर कर रहे हैं या आपने कोई और अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, सो आपको वो बताएगा कि आप कौन हो। ओके, सो दैट्स वाई whoami। ओके, सो आप चाहें तो सिंपल who यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले whoami देख लेते हैं, whoami। ओके, जस्ट हिट इंटर, सो इट्स शोइंग काली। और अगर आप सिंपल who लिखेंगे तो आप देखिए काली, और आपको डेट वगैरह सब दे रहा है। ओके, सो जब आप who यूज़ करते हैं, कैन बी ऑल्सो लॉग्ड इन जो आपने किया है वो आप ऑल्सो सी ऑन द डेट वगैरह भी आप देख सकते हैं। ओके, LS कमांड में आपको पहले बता चुका हूँ, लिस्ट के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ देख लीजिए, एक्चुअली कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं या कोई डायरेक्टरी आप बनाना चाहते हैं तो आप mkdir का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली mkdir कमांड इज़ यूज टू क्रिएट डायरेक्टरीज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यू विश टू क्रिएट अ डायरेक्टरी जिसका नाम हो टेस्ट या हैकिंग, जो भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए डेस्कटॉप के अंदर आप बनाना चाहते हैं, या आप डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना, या डाउनलोड फोल्डर में बनाना चाहते हैं, सो आप सिंपली लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से अभी तो मैं डेस्कटॉप पर ही हूँ तो मैं यही बना देता हूँ डेस्कटॉप पर ही। सो मैं सिंपल एक कमांड देता हूँ, ओके, यहाँ पर mkdir देन स्पेस, और
यहाँ देते हैं साइबर सिक्योरिटी। ओके, जस्ट हिट एंटर। ओके, सो अब आप यहाँ डेस्कटॉप पे चेक कर सकते हैं। देखिए एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बन गया है जिसका नाम साइबर सिक्योरिटी है। ओके, सो mkdir कमांड का यूज़ इसीलिए किया जाता है। rm डायरेक्टरी जो होती है वो फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। ओके, सो आप डायरेक्टरीज यूज़ कर सकते हैं, आप फाइल्स रिमूव कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर कोई फाइल रखी हुई है और उस फाइल में कोई इमेज है या कुछ है, जैसे मान लीजिए ये है index.jpg डेस्कटॉप पे, ये मुझे रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, तो सिंपल मैं एक कमांड दूंगा। पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, क्लियर। ओके, और मैं यहाँ एक सिंपल कमांड दूंगा rm और index index.jpeg। ओके, एंड जस्ट हिट एंटर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो हमारी index.jpg फाइल थी वो अब यहाँ पर नहीं है, मीन्स रिमूव हो चुकी है। सो ये वो बेसिक कमांड्स हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओके, ये एक और कमांड है हमारे पास, दैट इज़ यूनेम मीन्स आपको ये आपका नल, आपका करंट सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी। सो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ यूनेम एंड जस्ट हिट इंटर, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, और अगर मैं यूनेम के साथ और सब डायरेक्टरीज यूज़ करूँ, सब कमांड्स का यूज़ करूँ, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ यूनेम -a एंड हिट इंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिनक्स काली जो वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ कितने बिट्स का है, डेबियन टाइप है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करेगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँ यूज़र्स, मुझे यहाँ पर बताएगा कि काली एक यूज़र है। और यहाँ पर जो आप और कमांड देखना चाहते हैं, इसमें एक कमांड है आपकी अप टाइम। सो एक्चुअली अप टाइम कमांड डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट हैज़ बीन रनिंग। ओके, सो यहाँ अगर मैं दे दूँ, यहाँ पर देखिए आप, मैं देता हूँ अप टाइम। सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये टाइमिंग दे रहा है 23 मिनट्स। ओके, सो ये जो यूज़ हो रहा है 23 मिनट से यूज़ हो रहा है। So it will display the 23 minutes. बाकी की कमांड्स को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।